हमारे सामने टॉपिक है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस फैक्टर। यानी हम जानेंगे आज कि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का कॉज क्या है और साथ में रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। इस पे हम आज चर्चा करेंगे, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। यानी हम सीखने वाले हैं रेसिस्टेंस और उसके फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या है। यानी मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। यानी कोई भी कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। साथ में अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन है, अगर कंडक्टर है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन में है। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो रेंडमली मोशन में होता है, इधर उधर मूव करता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, कोलिजन होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो उस समय कोलिजन होता है, यानी टक्कर होता है। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें इंटर करता है तो इस कोलिजन से, यानी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से इलेक्ट्रिक करंट में रेसिस्ट उत्पन्न होता है। यानी रेसिस्ट विरोध होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। यानी रेसिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करता है। यानी कि रेसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। साथ में इसका कॉज क्या है, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इसका कॉज क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं रेंडमली मोशन में इधर उधर हैं और जिगजैग मोशन में इधर उधर हैं और ये कोलाइड करते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट रुकता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और इसका कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी कॉज ऑफ रेसिस्टेंस हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। और रेसिस्टेंस को हम आर लेटर से इंडिकेट करते हैं। ये आप जान गए कि रेसिस्टेंस क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, कैसे डिनोट करते हैं और साथ में इसका कॉज क्या है। अब रेसिस्टेंस फैक्टर, आखिर में रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो लेंथ होगा उस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है और साथ में कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरा टेम्परेचर और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। यानी रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा टेम्परेचर और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। अब लेंथ से कैसे रिलेशन रखता है, यानी रेसिस्टेंस लेंथ से कैसा रिलेशन रखता है। तो जो रेसिस्टेंस है वह लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है। यानी रेसिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है। अब अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस जो है एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस घटता है, एरिया घटाते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। यानी रेसिस्टेंस का रिलेशन एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हो तो रेसिस्टेंस घटता है। अगला क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। यानी नेचर ऑफ मटेरियल, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे।
इसका रिलेशन हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता है। इसको समझ लेना है, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। यानी जैसे नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, मेरे पास दो कंडक्टर हैं अलग अलग नेचर के, यानी नेचर मतलब अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे अगर अब एक हम नाइक्रोम ले लेते हैं और एक कॉपर ले लेते हैं, कॉपर का कंडक्टर है और एक नाइक्रोम वायर है, तो उस स्थिति में क्या होता है, नाइक्रोम वायर जो है 60 टाइम्स ज़्यादा रेसिस्टेंस कैरी करता है। यानी नाइक्रोम वायर 60 टाइम्स ज़्यादा रेसिस्टेंस अपने अंदर रखता है, किससे, कॉपर से। यानी जब मटेरियल चेंज हो जाएंगे, जब कंडक्टर के जो मटेरियल हैं, पार्टिकल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कॉपर का रेसिस्टेंस 1 ओम है, तो नाइक्रोम उसका मटेरियल चेंज हो गया, क्योंकि कॉपर का मटेरियल कुछ अलग था, नाइक्रोम का कुछ मटेरियल अलग है, तो नाइक्रोम का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 ओम। यानी कॉपर का रेसिस्टेंस अगर 1 ओम माना जाए तो नाइक्रोम 60 ओम हो जाएगा, यानी कि 60 गुना ज़्यादा रेसिस्टेंस कैरी करता है। यही नेचर ऑफ मटेरियल है। यानी हम समझ गए कि रेसिस्टेंस क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है वह रेसिस्टेंस है। और कॉज क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम। रेसिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर आर। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर और साथ में नेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ के साथ रेसिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया के साथ रेसिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और साथ में नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, यानी कि जिस मटेरियल से अगर कंडक्टर बना है उस टाइप का वो रेसिस्टेंस कैरी करेगा। जैसे नाइक्रोम का रेसिस्टेंस कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा होता है। और इससे हमको एक फार्मूला मिलेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल, एल इनवर्सली है तो ए नीचे हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल अगर हटा देते हैं तो इक्वल टू एक कांस्टेंट देंगे रो एल बाई ए। यानी हम कह सकते हैं कि आर इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए। आर क्या है, रेसिस्टेंस, रो क्या है, रेसिस्टिविटी, और एल क्या है आप जानते हैं, लेंथ, और ए क्या है, एरिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आखिर में ये फार्मूला में जो रो है वो क्या है और साथ में ये रेसिस्टेंस क्या है, इसके बीच क्या डिफरेंस है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसमें हम ये सब नहीं बताएंगे। बस इसमें ये जानना है कि रेसिस्टेंस क्या था, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और साथ में इसका एक फार्मूला निकल के आता है रेसिस्टेंस, लेंथ और एरिया का, तो क्या वह फार्मूला है। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, जिसका एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, यानी रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी रो का एसआई यूनिट क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।